ये यात्रा गौ माता के संरक्षण और संरक्षण के लिए थी और इस यात्रा का मात्र एक उद्देश्य था कि गौ माताएँ पहले तो किसानों के घर में रहें और किसानों के घर में रहने के बाद जो बीमार, असहाय और नंदी जिनकी उपयोगिता लगभग ख़त्म हो गई है, इनके लिए अपन शासन से गौ अभयारण्य की मांग की थी। गौ अभयारण्य के साथ में इस योजना को किसानों के साथ जोड़ने की बात की थी। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय राजेंद्र शुक्ल जी उस कार्यक्रम में आए और उनके द्वारा इन मांगों का मांग पत्र, गौ अभयारण्य, किसानों से योजनाओं को जोड़ने का, पैसा ज़्यादा करने का 20 रुपये था 40 रुपये, हमारे मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने माननीय शुक्ला जी की बातों को सुना और तत्काल उन्होंने गौ अभयारण्य एक सैंक्शन किया जो गदही जंगल में था, जिसका नाम बदल करके गौधाम गौ अभयारण्य बना दिया गया है। और वहीं पे माननीय शुक्ला जी ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ मैंने उनसे एक निवेदन किया कि एक गौ अभयारण्य बनाने के पहले एक बार जो भी ये टीम यहाँ पे गौ अभयारण्य का निर्माण करे, इसे पथमेड़ा का दर्शन करा दीजिए। हमारी उस भी मांग को उन्होंने सुन लिया, मंजूर कर लिया और एक टीम गठित होती है, वो पथमेड़ा जाएगी, साथ में ये दास भी जाएगा पथमेड़ा और वहाँ से वो देख करके, सुन करके आएंगे जहाँ पे लाखों गौवंश को रहने की कैसे व्यवस्था है, भूसा की कैसे व्यवस्था है, उनको विचरण करने की कैसी व्यवस्था, इस पर वो आकर के ये गौ अभयारण्य का निर्माण करेंगे। और अद्भुत ये कार्य हुआ है। इस कलयुग में ऐसा लगता है अब सतयुग आ गया है। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों लोगों ने गाय के लिए जो कार्य किए हैं ये सतयुग में हो सकता था और ऐसा लगता है कि अब एक भी गौवंश पूरे रीवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बेसहारा नहीं घूमेंगे। और यही अपना यात्रा का उद्देश्य था कि गाय हमारे सनातन धर्म की मूल है और 33 करोड़ देवी देवता उसमें विराजमान रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 33 करोड़ देवता जिनमें रहते हैं उनको कांजी हाउस में नहीं रखा जाएगा। एक साथ पूरे मध्य प्रदेश से कांजी हाउस बंद करने का उन्होंने आदेश दिया। ये गायें गौशाला में रहेंगी या गौ अभयारण्य में रहेंगी या किसानों के घर में रहेंगी। ऐसी बातों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी उप मुख्यमंत्री, दोनों लोग जो गौभक्त हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश में अब राम राज्य की स्थापना होगी, भगवान कृष्ण के राज्य की स्थापना होगी, ऐसा महसूस हो रहा है। यीशु जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई है कि कोई किसान 10 से ज़्यादा गौवंश अगर रखता है, जैसे गौशालाओं में 40 रुपये प्रति गौवंश के दर से उस किसान को भी दिया जाएगा। जो मेरा किसान इस क्षेत्र का सूरत, बम्बई, गुजरात, पुणे जा कर के जीविकोपार्जन के लिए जाता था, वहाँ पे 10 से 12 हज़ार की मजदूरी के लिए यहाँ से जाता था, आज अगर उसने 10 गौवंश से ज़्यादा गौवंश को रख लिया तो उसको 400 रुपये की दर से 400 रुपये प्रतिदिन की दर से महीने के 12,000 रुपये मिलेंगे। साथ में वो गौवंश रखेंगे तो निश्चित तौर पे दूध और गोबर गौमूत्र देंगी, वो उनके लिए उससे उनके चारे भूसे की व्यवस्था करेगा और 10 से 12,000 रुपये प्रति महीने घर में एक एक युवक को मिल जाएगा। इससे बेरोजगारी भी कम होगी। और मोहन यादव जी का ये जो प्रयास है ना, ये सतयुगी प्रयास है और इस प्रयास से हमारा प्रदेश इतना स्वस्थ होगा, इतना संपन्न होगा कि कोई भी प्रदेश हमारे प्रदेश की तुलना नहीं कर पाएगा। ये गौ माता के आशीर्वाद से होगा। और ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मैं खूब ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। गौ माता उन्हें खूब यश और कीर्ति प्रदान करें। इसी के साथ जय गौ माता, जय गोपाल।